बचत की आदत, ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं, ये उन चीजों की कद्र करना है जो हमारे जीवन को आसान बनाती हैं। ये कहानी है बचत की आदत की। दुनिया भर में तेल और ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है। इस संकट के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है। तेल संकट के बावजूद कुछ देशों में उत्पादन बढ़ने की खबर है, जिससे स्थिति में सुधार की उम्मीद है। ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों की बचत कीजिए, बिजली कम इस्तेमाल कीजिए, पानी बचाइए, ईंधन की खपत कम कीजिए। ये कैसी स्थिति आ गई है? अगर सब कम इस्तेमाल करना पड़े तो लोग कैसे मैनेज करेंगे? असल में मुश्किल कम संसाधनों में जीना नहीं है, मुश्किल ये है कि हम कम संसाधनों में जीना भूल चुके हैं। भूल चुके हैं मतलब? हमारे बचपन में न इतना सामान था, न इतनी सुविधाएं, न इतने गैजेट्स, लेकिन फिर भी लोग खुश थे। जब एक ही आग पर मिट्टी के चूल्हे में दो बर्तनों का खाना एक साथ पक जाता था, जब कमरे से बाहर निकलते समय चाहे बच्चा हो या बड़ा, लाइट बंद करके जाना एक सामान्य आदत थी। जब बचा हुआ खाना फेंका नहीं जाता था, मां उसे शाम के खाने में इस्तेमाल कर लेती थी या दोबारा गर्म करके खा लिया जाता था। एयर कंडीशनर तो नहीं थे, लेकिन फिर भी पूरा परिवार एक ही कमरे में बैठकर खाना खाता था, बातें करता था और एक ही पंखे के नीचे घंटों समय बिताता था। वहीं बातें होती थीं, वहीं हंसी मजाक होता था और शायद इसी वजह से एक दूसरे के जीवन की खबर भी रहती थी। आज लगभग हर कमरे में पंखा है, कूलर है, एयर कंडीशनर है, हर किसी के हाथ में अपना मोबाइल है, अपने गैजेट्स हैं। घर में रहने वाले लोगों को ही पता नहीं होता कि कौन किस कमरे में है, क्या कर रहा है, घर में है भी या नहीं, और अगर बाहर गया है तो कहां गया है। आज परिवार साथ तो रहता है, लेकिन वो जुड़ाव पहले जैसा नहीं रहा। कई बार रिश्ते बस औपचारिकता निभाते हैं और अपनों की याद भी तब आती है जब कोई परेशानी या संकट दरवाजे पर खड़ा हो। कभी कभी पुराने समय का वो एक कमरा आज के कई कमरों से बड़ा लगता है। कपड़े थोड़ा सा फट जाए तो उन्हें फेंका नहीं जाता था, मां उन्हें सी देती थी और हम उन्हें तब तक पहनते थे जब तक वो सच में पुराने न हो जाए। और वो दिन जब घर में मेहमान आते थे, उनके साथ मिठाइयां और नमकीन आते थे जो रोज रोज देखने को नहीं मिलते थे। हम दूर बैठकर बस यही सोचते रहते थे कि मेहमानों के जाने के बाद शायद कुछ हमारे हिस्से में भी आ जाए। अरे सब अभी मत खाओ फिलहाल बस समोसे खा लो, बाकी चीजें बाद में आराम से खाएंगे। और सच कहूं, उस एक मिठाई का स्वाद भी आज की कई मिठाइयों से ज्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि वो रोज नहीं मिलती थी। उसका इंतजार होता था, उसकी कीमत समझ आती थी। लेकिन तब भी मां सब कुछ एक ही दिन खत्म नहीं होने देती थी। थोड़ा हमें देती थी और थोड़ा संभाल कर रख देती थी, ताकि आने वाले दिनों में भी खाया जा सके या फिर किसी और मेहमान के काम आ सके। इससे पैसे भी बचते थे और चीजों की अहमियत भी बनी रहती थी। हो सकता है कि हम पूरी तरह पुराने समय की तरह न जी सकें। दुनिया बदल चुकी है, तकनीक बदल चुकी है, नई तकनीक आई है, तो उसका समझदारी से इस्तेमाल करना भी हमारे ही हाथ में है। जितने संसाधन है, पहले उन्हीं में समझदारी से काम चलाना सीखो। जरूरत पड़े तो और ले लेना, लेकिन पहले से ही जरूरत से ज्यादा खरीद कर घर भर लेना, ये कौन सी समझदारी है? मान लो इस टेबल पर 10 पानी की बोतलें रखी हैं और तुम्हारी जरूरत सिर्फ 4 बोतलों से पूरी हो सकती है, तो सामान्य तौर पर तुम 4 बोतलें लोगे और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर उसी समय कोई आकर कह दे कि अगले 2 दिन तक पूरी बिल्डिंग में बस यही 10 बोतलें बची हैं, तो क्या होगा? अचानक मन में डर आ जाएगा और हो सकता है कि जरूरत सिर्फ 4 की हो। फिर भी मन का डर कहेगा, नहीं, सारी अभी ले लो, बाद में कहीं खत्म ना हो जाए। बस कुछ ऐसा ही गैस सिलेंडर के साथ भी हो जाता है बेटा। जैसे ही लोगों को कोई सूचना मिलती है कि गैस या तेल का इस्तेमाल सिर्फ जरूरी कामों में करो, तो कुछ लोग इसे समझने की बजाय घबरा जाते हैं। और फिर क्या होता है? लोग जरूरत से ज्यादा गैस सिलेंडर खरीदने लगते हैं, लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। जिसकी आज जरूरत नहीं है उसे भी घर में जमा करने लगते हैं। फिर संसाधन जल्दी कम होने लगते हैं, कीमतें बढ़ने लगती और जो पैसा बचाया जा सकता था वही महंगी चीजों पर खर्च होने लगता है।
हमें ये सोचना चाहिए कि जो संसाधन मेरे पास हैं, मैं उन्हें और समझदारी से कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, ताकि वो चीजें लंबे समय तक चलें और तब तक काम आए जब तक हालात सामान्य न हो जाएं। कुछ छोटे छोटे तरीके हैं जिनसे हम आसानी से संसाधन बचा सकते हैं, जैसे फिल्टर का बचा हुआ या इस्तेमाल किया हुआ पानी फेंकने की बजाय इसे कपड़े धोने या घर की सफाई में इस्तेमाल किया जा सकता है, और बाथरूम या टॉयलेट की सफाई में भी वही पानी काम आ सकता है। अब एसी की बात लो, अगर बहुत जरूरी ना हो तो कोशिश करो कि पूरा परिवार एक ही कमरे में बैठ जाए और सिर्फ उसी एक कमरे का एसी या पंखा चले। बेवजह हर कमरे में अलग अलग एसी, कूलर या पंखा चलाना जरूरी नहीं होता है। और खाना बनाते समय छोटी छोटी बातें भी मदद करती हैं, जैसे बर्तन को ढककर पकाना, जिससे गैस की खपत कम होती है। खाने की बात करें तो तुम लोग तो आजकल के जेनजी हो, अगर खाना बच जाए तो उसे फेंकने के बजाय इंटरनेट से नई नई रेसिपीज देखकर उसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि किसी संकट के आने पर ही हम बचत करना सीखें। बचत एक आदत होनी चाहिए जो हर समय हमारे साथ रहे। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले बचत का तरीका अलग था, आज बचत का तरीका अलग है। अजीब बात है ना, पहले संसाधन कम थे फिर भी कोई संकट नहीं था, आज संसाधन बेहिसाब हैं फिर भी हर तरफ संकट है। हमें अब फिर से वैसे लोगों की जरूरत है जो संसाधनों का समझदारी से इस्तेमाल करते थे, वरना एक दिन हालात ऐसे भी हो सकते हैं कि सच में जिन बोतलों का हम आज उदाहरण ले रहे हैं, कल वही बोतलें खरीदना भी मुश्किल हो जाए। हमें क्या मतलब है अभी किसकी सरकार है या किसकी नहीं, वो तो एक अलग ही बात है कि किसी को कोई पसंद है किसी को कोई। हमें तो बस इतना समझना चाहिए कि कोई एक व्यक्ति आया, उसने हमें सिर्फ इतनी जानकारी दी कि दुनिया में ये चीजें हो रही हैं, और बस इतना कहा कि संसाधनों का थोड़ा समझदारी से इस्तेमाल करो। बस इतनी सी बात। सब हमारे हाथ में तब भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। शायद इसलिए लोग उनकी कीमत समझते थे। आज संसाधन ज्यादा हैं, लेकिन उनकी अहमियत कहीं ना कहीं कम हो गई है, और शायद हमें फिर से उन्हीं पुरानी आदतों की तरफ लौटने की जरूरत है।